संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 16 पवित्र वचन 13 से लेकर 19 तक और प्रेरित चरित अध्याय 12 पवित्र वचन 1 से लेकर 11 तक और तीमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 और पवित्र वचन 6 और 7 और 17 और 18। आज के सुसमाचार में हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु शिष्यों से बहुत ही पर्सनल सवाल करते हैं। पहले उनसे पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, और शिष्य प्रभु यीशु को बताते हैं। वे कहते हैं कि आप जेरेमियाह नबी हैं, आप इलियास नबी हैं, आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, आप नबियों में से कोई एक हैं। तो शिष्य प्रभु यीशु को ये बताना चाहते हैं कि आपके विषय में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्ता, कोई कहता है इलियास, कोई कहता है जेरेमियाह, और कोई कहता है नबियों में से कोई एक। और प्रभु यीशु ने शिष्यों से बहुत ही पर्सनल सवाल किया और उनसे कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तब पेतरुस प्रभु को उत्तर देते हुए कहता है, प्रभु आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और यह सुनने पर प्रभु यीशु पेतरुस से कहता है, पेतरुस यूहन्ना के पुत्र तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है, इसलिए तुम धन्य हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, पेतरुस तुम चट्टान हो और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पेतरुस की तरह आप और हम जब ये मान लेते हैं, ये जान लेते हैं, ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप कोई नबी, आप कोई धर्मात्मा या कोई संत या कोई बड़े या कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यही बात को जान लेना, यही बात को समझ लेना, इस पर विश्वास करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब पेतरुस ने कहा आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, इसी वचन पर एक प्रतिज्ञा छिपी हुई है। हम देखेंगे आगे कौन सी प्रतिज्ञा छिपी हुई है। जब पेतरुस ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो प्रभु यीशु कहता है, तुम चट्टान हो, मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु को यह जान लेना कि वह मसीह है। मेरे मित्रों, मसीह का मतलब होता है मुक्तिदाता, संसार का उद्धार करता,
मसीह का मतलब होता है मुक्तिदाता, मेरा मुक्तिदाता, पूरे संसार का उद्धार करता। और मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है, मतलब वो ईश्वर है। जब हम इस बात को जान लेते हैं, और जो पेतरुस ने इस बात को कहा, तब एक बहुत बड़ी रहस्य, एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। और प्रभु ने कहा तुम चट्टान हो। पेतरुस के विश्वास को देखकर जो व्यक्ति, आप हो या हम हो, कोई भी हो, जब हम मान लेते हैं, ये जान लेते हैं कि प्रभु यीशु संसार का उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता है, हम जब इस पर विश्वास करते हैं, इस पर विश्वास करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने पेतरुस को दिया, मैं तुम पर कलीसिया खड़ा करूंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हमारी जिंदगी में भी जब हम ये मान लेंगे, ये जान लेंगे, ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु ही संसार का उद्धार करता है, इतना ही जान लेने पर हम और हमारा परिवार, आप और आपका परिवार, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, चाहे किसी भी हालत में हो, जब आप इस बात को जान लेते हैं तो ईश्वर आपको उस मुसीबत और संकट से निकालने में सामर्थ है। क्योंकि मसीह नाम एक ऐसा नाम है, वो सामर्थ्यवान नाम है। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 17 और पवित्र वचन 3 में कहते हैं, पिता वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को जान ले और ईसा मसीह को जिसको तूने भेजा जान ले, यही अनंत जीवन है। देखिए, प्रभु यीशु ने महापुरोहित की प्रार्थना में जब पिता से प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु यीशु ने कहा एक ही सच्चे ईश्वर को जान लेना और ईसा मसीह को जिससे तूने भेजा है उसको अनंत जीवन प्राप्त है। इसलिए जब पेतरुस ने कहा आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तब प्रभु यीशु ने कहा तुम चट्टान हो, मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हमें और आपको इस बात को विश्वास करना होगा, जानना होगा, मान लेना होगा, समझ लेना होगा। क्योंकि रोमियो के पत्र में लिखा है अध्याय 10 में, पवित्र वचन 9 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है यदि आप, सुनिएगा ठीक से, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने मसीह को मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति मिलेगी। कितनी बड़ी वचन! मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र, मसीह वो मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र वचन में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने ईसा को मृतकों में से जिलाया, वो मर नहीं सकता है, जिलाया है, जीवंत ईश्वर है, तो वचन कहता है आपको मुक्ति मिलेगी, आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी, हम सबों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम इस पवित्र वचन को सुनते हैं और जब प्रभु यीशु ने पेतरुस से
ये कह दिया, क्योंकि पेतरुस ने कहा था आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। जिस प्रकार पेतरुस जिसने कहा आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, ठीक उसी प्रकार आप और हम जब ये मान लेते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर का पुत्र है, तब हम और आप अन्य सभी लोगों से अलग हैं। जब पेतरुस ने कहा आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो प्रभु यीशु अन्य सभी शिष्यों से उसे छांट लिया, उसे अलग कर दिया। तुम चट्टान हो, मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु ये नहीं कहता है मैंने 12 को चुना है, मैं 12 पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु ने नहीं कहा, बल्कि प्रभु यीशु ने कहा, केवल पेतरुस से कहा मैं तुझ पर ही कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, जब हम और आप पेतरुस की तरह जब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है, हृदय से विश्वास करते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम और आप अन्य सभी लोगों से अलग हैं। और जिस प्रकार पेतरुस के विषय में ईश्वर ने उस पर एक प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम पर कलीसिया बनाऊंगा, पेतरुस को प्रभु ने जो कलीसिया प्रभु निर्माण करना चाहता था, प्रभु यीशु जो कलीसिया बनाना चाहता था, पेतरुस को प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया का सबसे पहला उत्तराधिकारी बनाया। पेतरुस को अपनी कलीसिया का सबसे पहला उत्तराधिकारी बनाया, वही सबसे पहला पोप है। आज हमारे पास और एक पोप है जिसका नाम है पोप लियो 14वें। वही पेतरुस की लाइन में, वही पोप की गिनती में वो आता है। वही प्रभु यीशु जो कलीसिया बनाया, उसी कलीसिया का उत्तराधिकारी पेतरुस को बनाया। और प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा दी, कोई भी अधोलोक के फाटक इस पर टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रेरित चरित्र को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु की जो भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु ने जो कह दिया पेतरुस से, अधोलोक के फाटक इस पर टिक नहीं पाएंगे, पहले पाठ पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाता है। जो प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पवित्र वचन 1 से लेकर 11 तक में देखेंगे। हेरोद राजा उन दिनों कलीसिया पर अत्याचार किया और उन्होंने पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया। पवित्र वचन में लिखा है, हेरोद ने पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया। यही वही पेतरुस है जिस पेतरुस से प्रभु यीशु ने कहा था, तुम चट्टान हो, मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये वही पेतरुस है। हेरोद ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे बंदीगृह में डाल दिया। पवित्र वचन में लिखा है, हेरोद पेतरुस को बंदीगृह में डालने के बाद उसको 4 सैनिकों के निरीक्षण में उसको रखा। 4 सैनिकों के निरीक्षण में मतलब पेतरुस के आगे 4 सैनिक, पेतरुस के पीछे 4 सैनिक, पेतरुस के दाएं 4 सैनिक, पेतरुस के बाएं 4 सैनिक। तो पेतरुस इतने कड़े पहरों के बीच में रखा गया। पेतरुस को गार्ड करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए 16 सैनिक लगे हुए थे। 16 सैनिक लगे हुए थे। इतना कड़ा पहरा उस पर रखा हुआ था और पेतरुस को हथकड़ी पहनाया गया था
और बंदीगिरी में डाल दिया गया था। जिस प्रभु यीशु ने कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो और अधोलोक के फाटक इस पर टिक नहीं पाएंगे। इतनी कड़ी निरीक्षण, जेल के अंदर वो बंदी है, उस पर हथकड़ियां लगाई गई है। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र वचन में लिखा है, जिस दिन पेतरुस राजा हेरोद के द्वारा पेश किया जाने वाला था, उसकी पहली रात को, जब वो जेल में बंद था, 2-2 हथकड़ी उसके हाथों में लगा हुआ था और सैनिक उसकी पहरा कर रहे थे, भीतर भी बाहर भी। अचानक ईश्वर का दूत पेतरुस के सामने आकर खड़ा हो गया और चारों ओर ज्योति चमक उठी। और ईश्वर के दूत ने पेतरुस को, जो सो रहा था, थपथपाया और कहा, जल्दी उठिए। पेतरुस जल्दी उठा। तब स्वर्गदूत ने कहा, कमर कस लीजिए, चप्पल पहन लीजिए। और पेतरुस कमर कस लिया, चप्पल पहन लिया। तब ईश्वर के दूत ने कहा, चादर ओढ़ लीजिए और मेरे पीछे आइए। और पेतरुस चादर ओढ़कर ईश्वर के दूत के पीछे पीछे जाने लगा। जब वो जाने लगे तो उन्होंने पहला पहरा पार किया, दूसरा पहरा पार किया और वे लोहे के फाटक के पास पहुंचे और लोहा का फाटक अपने आप खुल गया और ईश्वर का दूत पेतरुस को बाहर निकाल दिया और गली के छोर तक ले जाने के बाद ईश्वर का दूत वहां से चला गया। जब पेतरुस को होश में आया तो पेतरुस कहता है, ईश्वर ने अपना दूत भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से बचाया और यहूदियों के हर सभी मानशूबों पर उन्होंने पानी फेर दिया है। देखिए, जिस प्रभु यीशु ने कहा, तुम चट्टान हो, मैं कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक टिक नहीं पाएंगे। हेरोद उसको टिका नहीं पाया, हेरोद का बंदीगिरी उसको टिका नहीं पाया। 16 सैनिक इतने कड़ी निरीक्षण में रखा हुआ था, कुछ भी पेतरुस को टिका नहीं पाया, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है, इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 और पवित्र वचन 2 में लिखा है, प्रभु ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम्हें तुम्हारे लिए ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटकों को तोड़ दूंगा, उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। देखिए प्रभु कितना सामर्थ्यवान है। इसीलिए मैंने आपसे बताया, जब पेतरुस ने कहा आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, मसीह को, प्रभु यीशु को मसीह मान लेना, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता मान लेना और जीवंत ईश्वर का पुत्र मान लेना, यह साबित कर देता है कि मैं किसी मनुष्य पर श्रद्धा और भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन मैं एक ऐसे पावर पर श्रद्धा रखता हूं जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मसीह एक ऐसा नाम है जो मुक्तिदाता है, संसार का उद्धार करता, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। वह हमें और आपको और हमारे परिवार को किसी भी मुसीबत से, किसी भी संकट से बचाने में सामर्थ्य है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।
मेरे मित्रों, इसलिए संत पौलुस जो तीमोथी के पत्र से आज का पाठ सुनते हैं, संत पौलुस कहते हैं, जब मैं पहली बार मुझे कचहरी में पेश किया गया तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और प्रभु मुझे बल प्रदान करता रहा और मेरी सहायता करता रहा। वही पौलुस कहता है, मैं सिंह के मुंह से भी बच निकला। देखिए, वो मसीह, ऐसा नाम, ऐसा सामर्थ्यवान नाम जो हमको हर प्रकार के संकट, मुसीबत, यहां तक कि जंगली जानवर सिंह के मुंह से भी हमें बचा लेता है। ऐसा कोई जेल या सलाखें नहीं है जो हमको रोक सके। जब हम एक बार, हमको ये विश्वास हो जाता है कि प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, वो जीवंत ईश्वर का पुत्र है, जब मैं ये विश्वास कर लेता हूं तो वही मेरा रक्षक, वही मेरा श्रद्धा, वही मेरा मुक्तिदाता, वही मेरा सब कुछ है। मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और हम या कोई भी, जब हम इस बात को मान लेते हैं, जिस बात को पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, और हम लोग आज के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा हेरोद राजा का बंदीगिरी, हेरोद राजा का जेल, हेरोद राजा का सैनिक, लोहा का फाटक एक साधारण मनुष्य को टिका नहीं पाया। इसीलिए ईसा नाम, सामर्थ्यवान नाम, जिसके विषय में फिलिपियों के पत्र में लिखा है, अध्याय 2 में और पवित्र वचन 10 और 11 में लिखा है। पवित्र वचन कहता है, ईसा का नाम सुनकर, किसका नाम सुनकर? ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेके। प्रभु यीशु ने कहा था, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए सब ये स्वीकार करें कि ईसा ही प्रभु है। मेरे मित्रों, इसलिए मैंने आपको बताया, जिस प्रकार पेतरुस, उन्होंने कहा आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, इस बात को मान लेना, समझ लेना, विश्वास करना हमें अन्य लोगों से अलग बनाता है, अलग रखता है। जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार जब इस बात को विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय कर लेता है कि ईसा ही दुनिया का मुक्तिदाता, ईसा ही मेरा मुक्तिदाता, ये मुझे सभी लोगों से अलग करता है। और इतना ही नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा छिपी हुई है। जो प्रतिज्ञा पेतरुस के लिए थी, अधोलोक के फाटक इस पर टिक नहीं पाएंगे, मैं तुम पर कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने पवित्र वचन में शिष्यों को बता दिया था, जिसको हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 में और पवित्र वचन 24 और 25 में देखेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनवाया है। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, लेकिन वो घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। वही चट्टान जिस पर प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक टिक नहीं पाएंगे। मेरे मित्रों, आज हम जब इस पवित्र वचन को सुनते हैं, हमारा विश्वास उसी कलीसिया पर, जिस कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु ने
चट्टान पर किया है। एक कलीसिया गिर नहीं सकता है। तूफान आएगा, महायुद्ध होगा, वर्ल्ड वार, कई प्रकार के वार होते रहेंगे, एक देश दूसरा देश से लड़ेगा, लेकिन हमारा कलीसिया खड़ा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी शक्ति हमारे इस कलीसिया को गिरा नहीं सकता है, हमारी इस कलीसिया को गिरा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे कलीसिया को संभालने वाला ईसा मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र, वह ना केवल सुपर पावर है, वह ना केवल सामर्थ्यवान है, बल्कि वो सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर के ऊपर और कोई पावर नहीं होता है। वही है हमारा प्रभु यीशु। आपके जीवन की रक्षा करे, आपके परिवार को संभाले, आपको जीवन को आशीष दे।